नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज। एक बार ऐसी खबरें हम आपको तो बहुत दिखाए हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं जो रूहों को कँपा देती हैं। ऐसी खबरें हैं जो भदोही पुलिस की, चाहे बुरे से भी बुरे शब्द दें, अगर यहाँ तक कि भदोही पुलिस को कोई गाली भी देता है इन खबरों को देख करके, तो शायद वो कम पड़ जाएगा। हम ऐसी ही खबर इस समय आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के कोतवाली औराई के अंतर्गत लछमड़िया गांव में। मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारे बगल आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो मकान देख रहे हैं, ये मकान विनय सिंह का मकान है। बता दें कि इनकी एक पुत्री है 17 वर्षीय, जो कक्षा 12 में पढ़ रही थी। बता दें कि यह केशव प्रसाद इंटर कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी और यह पुत्री इनकी जो है विनय सिंह की पुत्री, वो 11 सितंबर को दोपहर करीब 11 बजे जो है घर से सामान लेने के लिए निकली, लेकिन आज दिनांक 2 अक्टूबर का शाम मान के चलिए 5 बजे मैं समाचार कवरेज कर रहा हूं, अभी तक ना पुलिस के माध्यम से या ना किसी के माध्यम से इनकी पुत्री का कोई सूचना इनके द्वारा दिया गया है। हम बता दें कि 11 सितंबर को ही इनकी जो है कि पुत्री जो आयुषी सिंह 17 वर्षीय जो लापता हैं, उनकी मम्मी हमारे पास मौजूद हैं। उनकी मम्मी ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की कोतवाली में तहरीर दी है और आई कोतवाली पुलिस ने सिर्फ नाम मात्र का कार्य करके छोड़ दिया है। कितनी बेशर्मी कर दी है भदोही पुलिस ने, जितनी बात कही जाए उतना कम है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उस माँ से बात करने के लिए जिनकी पुत्री लगभग आज 22वां दिन है खोई हुई है, अभी तक सूचना नहीं है। आपका? मेरा नाम पम्मी सिंह है। अच्छा, पम्मी सिंह। ये बताइए आप क्या करती हैं, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैं एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा, प्रधानाचार्य हैं। जी। आपके पति विनय सिंह क्या करते हैं? ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ रहते हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ रहते हैं। ये जो बात आपकी पुत्री आयुषी सिंह उर्फ कुमकुम है, जी, वो 11 सितंबर को घर से निकली हुई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। जी नहीं। इस मामले में आपने कितने लोगों के पास पहले प्रार्थना पत्र दिया है, हमें ये बताइए। सीएम ऑफिस हाँ। मैंने खुद कॉल किया था 1076 पे। जी। उसके बाद एप्लीकेशन भी वहाँ भेजा गया है। हाँ। एडीजी के पास, डीजीपी के पास और अपर मुख्य सचिव के पास। अच्छा। जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबके पास मेरे एप्लीकेशन गए हैं। अच्छा। तो वहां से कोई जवाब आपके पास आया? डायरेक्ट तो किसी ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मोबाइल नंबर आपने उसमें दिया था? जी बिल्कुल। जी। वहां से कोई जवाब अभी तक नहीं आया? जी नहीं। ये बताइए कि ये जो घटना घटी है आपकी पुत्री के साथ, आपको क्या संदेह लग सकता है? क्योंकि इतना लंबा दिन हो गया, तो इसमें क्या संदेह हो सकता है आपकी पुत्री के साथ? इसमें तो सबसे बड़ा संदेह यही है कि उसका अपहरण किया गया, किसी गलत लोगों के हाथ वो पड़ गई, नहीं तो कुछ तो खबर मिलती। जी। कुछ तो उसकी खबर मिलती, या पुलिस को कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा? जब आपने 11 सितंबर को प्रार्थना पत्र औराई कोतवाली में दिया, तो पुलिस का क्या रवैया रहा? ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा, हो सकता है किसी के साथ चली गई हो, ये सारे एक्सक्यूजेस थे। क्या पुलिस से जब आपने प्रार्थना पत्र दिया उसके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद आपके घर या आपके आसपास में कहीं पूछताछ करने आई हो, ऐसी सूचना आपको मिली हो? आई थी पुलिस? पुलिस आई तो थी, लेकिन किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई। कोई भी ठोस सुराग या कोई परिणाम नहीं निकला उसका। अच्छा। तो ये बताइए कि आप इतनी जगह 1076 पे जब आपने फोन किया तो वहां से क्या जवाब मिला, हमें जरूर बताइए। 1076 पर से मुझे यही रिप्लाई मिला कि आपका केस जो है वो देखा जाएगा और समुचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वहां से फीडबैक का भी जवाब आता है कि आपके पास? नहीं, फीडबैक का कोई जवाब नहीं आया। वहां से दोबारा सीएम ऑफिस से फोन नहीं आया? नहीं। ये जो प्रार्थना पत्र आपने जो भी भेजा है, डीजीपी और सीएम ऑफिस, एडीजी, ये उच्च अधिकारियों ने अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं किया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? क्या आपको लग रहा है? जहां तक एक नाबालिग बच्ची का मामला है, प्रशासन को सेंसिटिव होना चाहिए। आज 22 दिन बहुत मायने रखते हैं। जी। 22 दिन का मतलब है कोई क्या इतना बड़ा साधु है कि उसको चुपचाप बैठा के खिला रहा है? जी। आखिर किन हालातों में है बच्ची? जी। और जिंदा है भी या नहीं, सबसे बड़ी बात। एक बात और, आप जब औराई पुलिस को सूचना दी थी तो पुलिस ने आपसे ये कहा भी, आपने जिक्र किया
कि किसी के साथ चली गई होगी, आपको क्या लग रहा है ऐसा? ये इसका जवाब तो पुलिस प्रशासन के पास सबसे पहले होना चाहिए कि 22 दिन में कम से कम ऐसे इंसान को ढूंढ तो लेना चाहिए था। किसके साथ गया है? ऐसा जाहिर सी बात है, ऐसे इंसान को कम से कम ढूंढ लेते तो शायद मेरी बेटी मिल जाती, लेकिन जब ऐसा कुछ रहता तब तो। अब भदोही पुलिस के लिए आप क्या कहेंगी? आज तो डीआईजी के इंटरफेयर की वजह से पुलिस कुछ एक्टिव हुई है और उन्होंने सांत्वना दिया कि नहीं, हमको 4 दिन का समय दिया जाए एक बात बताइए, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, कोई रिजल्ट देने के लिए। जो डीआईजी के द्वारा भी आप बात करें, क्या डीआईजी कार्यालय से आपसे बात हुई थी या आपके जी, मेरे पति गए थे। अच्छा, वहां गए थे फेस टू जी, फेस, जी, तो फिर वहां से निर्देश इनको मिला है? जी। बिना निर्देश के पहले क्या पुलिस आपसे मुलाकात की? मुलाकात तो कर रही थी लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। आज जिस हिसाब से मुझे थाने पे मैं ही गई थी और मुझे जाने के बाद जो भी महसूस हुआ उससे तो यही हो रहा था कि अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया था। जैसे एग्जांपल हमें कुछ बताइए, आज आपसे जो क्राइम ब्रांच के आज हेड भी आए थे और सर्वेलांस के भी कोई पर्सन थे जिन्होंने बताया कि उनको अभी तक ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिले थे, नहीं तो वो काम को आगे बढ़ाते। अच्छा अच्छा, जबकि क्राइम ब्रांच को तो बहुत पहले ही इसमें शामिल कर लेना चाहिए था। जी जी जी। जब उसका 1 हफ्ते के अंदर 2-4 दिन के अंदर कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला, न ही कोई क्लू मिला जी, तो बिना इंटरफेरेंस के इनको क्राइम ब्रांच की मदद लेनी चाहिए थी जी। ये तो ये स्वेच्छा से करते, क्या मुझे मेरे एप्लीकेशन का इंतजार कर रहे थे? ये सारी चीजें तो इनको कर लेनी चाहिए थी। ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना घटी है, आप एक प्राचार्य भी हैं और पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे शासन के ऊपर आप क्या कहेंगी? बताइए क्या कह सकते हैं? आज 22 दिन में कोई कंक्लूजन नहीं है, क्या जा सकता है? एक मतलब अगर किसी सामान का लॉस होता है, कोई चीजें और दुर्घटनाएं होती हैं, वो अलग की बात है, लेकिन जहाँ एक नाबालिग बच्ची गायब हो जा रही है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो ऐसे केसों को तो सबसे प्राथमिकता में लिया जाना चाहिए। ऐसे केस को तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको किस चीज का डर है कि आपकी पुत्री के साथ घटना घट सकती है? कुछ भी गलत हो सकता है। कह तो रहे हैं कि अब तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जिंदा है भी या नहीं है। आज 22 दिन में कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपने घर से संपर्क न करना चाहे, लेकिन करेगा कब? या तो वो हो या संपर्क कर नहीं पा रहा, और इंसान किन हालातों में संपर्क नहीं कर पाता ये कोई भी समझ सकता है। आपके मोबाइल पे या आपके पति के मोबाइल पे किसी प्रकार का फोन आया हो, ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज और हमें बताइए कि जिस प्रकार से भदोही पुलिस आपके इस मामले को कर रही है, इतना ज्यादा लंबा समय लिया गया है, आपकी बच्ची का उम्र 17 वर्ष भी है, अंडर 17 जी, 17 वर्ष से कम है जी। और इस मामले को हमने देखा कि बसपा के जो मंत्री रह चुके हैं रंगनाथ मिश्रान, उन्होंने फेसबुक पे भी इसको साझा किया है जी। तो कहीं आप ये गलती नहीं की कि पूरे आपने एसपी से मुलाकात की थी इस मामले को लेकर? मेरे पति किए थे। पति किए थे जी, और श्री रंगनाथ मिश्रा जी ने भी मेरे सामने उनसे बात की थी इस बारे में। तो उनका क्या जवाब था? कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन तो देखना और करना तब ये होता है कि जब कोई नतीजा निकले। आज कोई परिणाम नहीं है, 0 का 0 है सब। तो अब क्या आप कदम उठाएंगी, जैसे कि अभी तक इस तरह से रिजल्ट आ रहा है और पुलिस का रवैया भी आप जान चुकी हैं, आपको पता, आपके साथ खुद घटना घटी है, आप एक अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो अब क्या कदम उठाएंगे आप? क्या आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं? अब तो बस ये है कि बस गोरखपुर जाके डायरेक्ट सीएम से बात की जाए। भाई क्यों कोई परिणाम नहीं निकल रहा? भाई आप लोग हैं किस लिए? आपकी स्पेशलिटी भी तो इन्हीं चीजों की है। आप हर तरह से आपको सक्षम होना चाहिए कि आप किसी न किसी निष्कर्ष और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे। आज आपसे पुलिस पूछताछ जो की है वो लगभग कितने घंटों तक चला था पूछताछ आपका? आज उन्होंने ढंग से समय दिया, लगभग 2.5 से 3 घंटे। आपसे कंटिन्यू पूछताछ होती रही? जी। हर एक बिंदु पे पुलिस ने बात किया है? जी, आज उन्होंने हर एक बिंदु पे बात की है।
जब आपने प्रार्थना पत्र दिया था उसके बाद उन्होंने किसी बिंदु या किसी बात पे लेके बात तो होती थी लेकिन कोई परिणाम और निष्कर्ष नहीं निकलता था। जिस तरीके से आज पूछताछ हुई है जी, ये काम अगर पहले हुआ होता जी 2-4 दिन के बाद भी हुआ होता, आज 22वें दिन जो हुआ वो 2-4 दिन के बाद ही हुआ होता या पहले दिन से ये सारी चीजें होती तो आज मेरे सामने शायद मेरी बेटी सही सलामत होती। ऐसा ना हो कि ये 22 दिन मेरे बच्चे के जीवन और भविष्य दोनों पे भारी पड़ जाए। एक प्रश्न और पूछेंगे, वो आपका निजी मामला है। आपकी लड़की जब गई है तो वो घर से कुछ ऐसे सामान जेवरात या पैसे कुछ लेके गई? कुछ भी नहीं, अपनी आईडी तक नहीं। अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स? कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी नहीं लेके गई है। अच्छा, सब यहीं पे है? सब यहीं पे है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी अभी इनसे बात हुई है पम्मी सिंह से, मैं बता दूं कि इनके पति ने 23 तारीख को सीएम ऑफिस में रजिस्ट्री किया है, एडीजी वाराणसी को 23 तारीख को ही किया है, डीजीपी को 23 तारीख को किया है, अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल को भी 23 तारीख को मैसेज किया है। अब आप खुद समझिए कि इस शासन और इस प्रशासन को मैं क्या कहूं। कोई माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, कहीं ऐसी हमारी भदोही पुलिस बन चुकी है जो ऐसे बिंदुओं पे काम नहीं कर रही है। उसी महिला से पूछा जा रहा है जो 11 सितंबर को रो करके प्रार्थना पत्र दी है। आज 22वां दिन वो तब जाकर इनसे पूछताछ कर रहे हैं जब इनके पति विनय सिंह ने जाकर के डीआईजी से फेस टू फेस प्रार्थना पत्र देकर बातचीत करके अपने दर्द को बयां किया। ये है हमारे भदोही पुलिस का असली चेहरा। अभी आपने ये भी सुना होगा कि 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले कि औराई पुलिस अच्छे कारनामों से जो है कि मीडिया के बड़े सुर्खियों में चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत आज आपको हमने दिखाया है। उस माँ के कलेजे को रोते हुए आपको दिखाया है जिसकी पुत्री 22 दिन हो गया लेकिन कोई पता नहीं चला। ये है हमारे भदोही पुलिस के असली चेहरे। अब आप इन असली चेहरों से खुद समझिए कि आदमी कितना परेशान है, लेकिन अधिकारी व कर्मचारी सिर्फ सरकार के वेतनों का फायदा उठा रहे हैं।